मेरठ व्यापार मंडल शैंकी वर्मा महानगर अध्यक्ष और उनके साथ सभी जिम्मेदार व्यापारी साथी हमसे मिलने आए हैं और कई दिनों के संघर्ष के बाद और कई वर्षों की पुरानी इशू है ये। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और उसके बावजूद भी राहत नहीं मिली। हमारी मांग ये है, व्यापार मंडल के लोग जो यहाँ आए हैं ये वर्षों से काम कर रहे हैं, वहां पर रोजी रोटी है, दुकान चल रही इनकी। सरकार को सहानुभूति दिखाते हुए इन व्यापारी साथियों की मदद करनी चाहिए। लैंड यूज या इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल जगह पर दुकानें लगाना कोई नई बात नहीं है। लखनऊ में देख लो कितना इलीगल काम है, कानपुर देख लो आप। उन दोषी अधिकारियों को भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिनकी वजह से ये सब हो रहा होगा। हमारी मांग है कि ये इन कारोबारियों का कारोबार बचाया जाए और अगर सरकार कुछ विचार कर सकती है मास्टर प्लान में बदलाव ला करके या और कोई फैसला लेकर के इनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरा भरोसा हम लोगों ने दिलाया है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो कोई रास्ता निकाल करके इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे, जिससे इनका कारोबार खत्म न हो, इनकी दुकान और जो स्थान है वो उजड़े नहीं। जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर, सिलेंडर्स को लेकर तमाम जगह लाइन लग रही है। आप तस्वीरें भी देखें अगर यहाँ पर, ये लखनऊ की तस्वीर है और लंबी कतारें लगी हैं। सेंट्रल मार्केट मेरठ, हमारे पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ये लगातार उनके बीच में है, लगातार मदद करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार व्यापारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। वो अपनी मांग को लेकर के चलते हैं तो जानबूझ करके सरकार उनके आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस को, प्रशासन को आगे कर देते हैं। कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पर सरकारों ने नियम बदल करके, कैबिनेट के माध्यम से फैसला लेकर के, विधानसभा के माध्यम से फैसला लेकर के उनकी मदद करने का काम हुआ है सरकारों में। सरकार चाहे तो इन परिवारों की मदद हो सकती है। वॉर को लेकर के जो चल रहा है, सरकार की जानकारी में सब है, क्योंकि जब सरकार ने रेट बढ़ाया और ये पाबंदी लगाई कि कितने दिनों में सिलेंडर भर करके मिलेगा, बीजेपी के सांसद लोगों ने भी पत्र लिखा है सरकार को। कई स्टेट में सरकारों को होटल या बिजनेस सेंटर्स ने जानकारी दी है कि वो अब नहीं चला सकते हैं। और यूपी जैसा बड़ा स्टेट जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो होटल और जो छोटे व्यापारी हैं, ठेले वाले, ये अभी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए गैस की आपूर्ति नहीं हुई, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिन देशों से ये लेते हैं वहां से चीजें नहीं पहुंची आपके भारत में युद्ध की वजह से, तो आप पे ऑप्शन क्या है? कारोबार बंद होगा। सुनने में आ रहा है दुनिया में कई देशों में इस तरह की पाबंदी लगना शुरू हो गई है। तो
तो आपका देश तो बहुत बड़ा देश है, दुनिया में इससे बड़ा देश कहीं नहीं है। और फिर सरकार ने सिलेंडर सब जगह बांटे हैं, तो लोगों को आदत है कि सिलेंडर से खाना बनाएं। तो अभी तो होटल और व्यवसाय की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आम लोगों के जीवन कितना प्रभावित होगा इन चीजों से। कहीं ऐसा ना हो सरकार के गलत फैसले की वजह से लोगों को कंडे पर और पुरानी लकड़ी पर खाना ना बनाना पड़ जाए। हजरतगंज के तमाम होटल्स वाले ये तक कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते से चीजें बेहतर नहीं हुई कॉमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर तो होटल बंद करना पड़ सकता है। कई जगह पहले से ही लिख करके दिया है लोगों ने कि हम होटल नहीं चला सकते, हम रेस्टोरेंट नहीं चला सकते, हम व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास गैस की कमी होगी। ये सरकार को सोचना चाहिए था। इसीलिए लोकसभा में समाजवादी पार्टी का पक्ष यही था कि पहले इस पे चर्चा हो जाए कि देश में इन तमाम चीजों का इंतजाम कैसे होगा। सर, संसद में आप लोग मांग कर रहे थे सरकार से कि अपना रुख साफ करें, अब सरकार रुख साफ करेगी, मुझे उम्मीद है। सर, अब पश्चिम से रैली स्टार्ट करने वाले हैं, 27 परमिशन मिल गई है सर, और 26 शर्तों के साथ गौ माता प्रतिष्ठा संकल्प महासभा। सरकार कुछ तो झुकी, सरकार में कुछ तो सुधार आया। 26 शर्तें बनी, 26 शर्तें कोविड-19 वाली, ये शब्द बोलना है ये। लेकिन ओवरऑल थोड़ी सरकार तो झुकी, सनातन के पक्ष में सरकार तो आई, सरकार को अपनी गलती स्वीकार हुई। धन्यवाद। अब व्यापारी लोगों का सवाल पूछे, इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू लेना। आप लोग बोलना है, आप बोलो, आप बोलो, हमें जाने दो। ज्ञापन देंगे, फोटो चलवा के ज्ञापन देना भाई, ये वाला ज्ञापन, ये वाला पार्ट हमारा कागज भी होगा, हमारा कागज होगा जी, भैया वाला भी होगा। पीछे जाओ, जितना फैल जाओगे तो अच्छी तस्वीर आएगी भाई। जितना फैल जाओगे, फैल जाओ, जितना फैल जाओगे। ठीक है, अब आप लोग बोलो, आप लोग बोलो। अरे बस बोलो शंभोनाथ भगवान की जय। आराम से। बस